हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास अकाउंटेंसी। आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, न्यू सिलेबस। और इस बुक का नाम है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें का हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इंग्लिश मीडियम के लिए है दोस्तों ये लेक्चर। एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज रहेगा हमारा हिंदी और इंग्लिश। विकास अकाउंटेंसी में हर लैंग्वेज के लिए सेपरेट सेपरेट बैच और लेक्चर है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी और इंग्लिश, जो मराठी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के ही है लेकिन उनको एक्सप्लेनेशन मिलेगा मराठी में। और जो मराठी में ही पूरा सब्जेक्ट है उनके लिए तो नो प्रॉब्लम, मराठी में सब कुछ है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले मैं एक बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें उसके बेसिक कंसेप्ट आने को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक कंसेप्ट आने के लिए कुछ हमारे अकाउंट की लैंग्वेज है वो समझने का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे कि क्या है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में। ये है हमारा न्यू सिलेबस का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बुक। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। आपको ये मार्केट में मिल जाएगा और आपको ये मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप मीन्स क्या? पार्टनरशिप मीन्स एक अकेला बंदा नहीं, एक अकेला बंदे का अगर कोई शॉप होगा, उसका कोई बिजनेस होगा तो वो हो गया प्रोप्राइटरशिप। और एक से ज़्यादा लोग उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में दो और मैक्सिमम कितने लोग आते हैं? 50 लोग आते हैं। तो यही सब कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया रहा है। देखते हैं क्या दिया है। द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ इट्स लिमिटेशन सच एज लिमिटेड कैपिटल। अभी यहाँ पे देखिए, अगर एक बंदा बिजनेस करता होगा तो बहुत सारे उस पर लिमिटेशन आ जाते हैं। कौन से? एक तो बड़ा बिजनेस करना होगा तो उसको क्या चाहिए? कैपिटल, पैसा चाहिए, एक लिमिटेशन आ गया। सेकंड आ जाता है मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट ठीक से अगर नहीं किया तो जो भी बिजनेस है वो क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। तीसरा लिमिटेशन आ जाता है लाइबिलिटी का। बड़ा बिजनेस है दोस्तों, एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल बेचने का शॉप चालू किया तो एक ही साइकिल हमारी 20 से 25 हज़ार की आती है। क्लियर है? बेसिक मॉडल। तो उसके लिए मुझे बहुत सारा क्या लगेगा? पैसा लगेगा। और उसके साथ और दूसरे चीज़ें भी लगेंगी शॉप में रखने के लिए। तो वो क्या हो गया? मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसा लगेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएंगी। स्टेबिलिटी, अभी कोरोना के जैसा है सिचुएशन। कभी शॉप बंद हो जाते हैं, कभी ओपन हो जाते हैं। सैटरडे संडे सब मार्केट बंद रहता है। जिस दिन छुट्टी रहता है लोगों को उसी दिन सब मार्केट क्या रहता है? बंद रहता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो क्या रहता है? मन स्थिर नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। क्योंकि एक्सपेंस तो स्टार्ट ही रहेंगे, खर्चा तो चालू ही रहेगा। शॉप का रेंट है और उसमें जो भी काम करने वाले जो भी वर्कर हैं उनको पगार तो देना ही पड़ेगा, सैलरी देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि शॉप बंद चालू रखूँ या बंद कर दूँ, ऐसा क्या है? स्टेबिलिटी नहीं रहता। एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, अभी एक बंदा क्या है सब जगहों पे सब इसमें मास्टर नहीं रहेगा दोस्तों। एक बंदे में एक कुछ ना कुछ क्वालिटी क्या रहेंगी? कमी रहेंगी। अभी एक आध आदमी को एक आध वर्क अच्छा लगता है, अच्छी तरीके से वो रिपेयर कर सकता है। एग्जाम्पल, एक आध को बाइक अच्छी तरीके से रिपेयर करते आएगी, एक आध को कंप्यूटर अच्छा चलाते आएगा, एक आध को इंग्लिश अच्छी बोलते आएगी, एक आध को फोर व्हीलर अच्छी चलाते आएगी। ऐसा हर इसमें क्या है? आदमी स्पेशलाइजेशन हर चीज़ में नहीं रह सकता एक आदमी। तो यही सब क्या है? लिमिटेशंस है। तो यही लिमिटेशंस कम करने के लिए क्या आया? पार्टनरशिप। ओके। तो एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसमें क्या रहता है? रिस्क जो है, जो भी कुछ रिस्क है वो कम हो जाता है।
क्योंकि मैंने 10 लाख लगाए, मेरे अदर पार्टनर्स ने भी 10-10 लाख लगाए, बिजनेस कम हो गया या बिजनेस बंद हो गया तो कितना लॉस होगा? मैक्सिमम 10 लाख का। लेकिन मैंने पूरा बिजनेस को 50 लाख लगा दिए, बिजनेस बंद हो गया तो रिस्क क्या हो गया दोस्तों? मेरी 50 लाख की हो गई। ओके, तो इस तरह से पार्टनरशिप में ये सबसे मेन पॉइंट है। नेक्स्ट, जब पार्टनर्स एक साथ आते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। दे एग्री टू शेयर द कैपिटल, द मैनेजमेंट, द रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो ये जो पार्टनर आएंगे तो वो क्या होंगे? एग्री होंगे कि हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, कैपिटल कौन कितना देगा, पैसा कौन कितना लगाएगा, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका भी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अन एग्रीमेंट अमोंग दिस पर्सन इज टर्म एज पार्टनरशिप। और ये जो है, कौन कितना कैपिटल लाएगा, कौन कितना पैसा देगा, उसमें ये सब क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट रहता है। वो उसको क्या बोलते हैं वो आप आगे देखने वाले। ओके, तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब समझ गया होगा, पार्टनरशिप मतलब क्या है वो भी आपको समझ गया होगा। पार्टनर, अकेला आदमी में सब क्वालिटी नहीं रहते, उसमें रिस्क बढ़ जाता है, इसी वास्ते पार्टनरशिप करते हैं लोग। पार्टनरशिप में क्या होता है? सब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसमें बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा वो भी क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। मैंने पहले बोला पार्टनरशिप किसको बोलेंगे? एक से ज़्यादा पर्सन को। ओके, मीन्स दो या उससे ज़्यादा, कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ फर्म। ऐसे लोग जिनका व्यू क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना। और ऐसे लोग वो बिजनेस में आ सकते हैं जो जिनका मोटिव क्या रहेगा? एक ही रहेगा। मतलब एक बिजनेस में, अभी सपोज मेरा बिजनेस क्या है? कंप्यूटर का, उसमें हम दूसरा बिजनेस लगा सकते हैं क्या? साइकिल बेचने का या और कोई भी चीज़ें बेचने का। तो सबका मोटिव क्या होना? एक ही, सबको क्या है? कंप्यूटर का ही बिजनेस करना है, कंप्यूटर ही सेल करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक ही मोटिव रखने वाले पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट, डेफिनेशन क्या बोलती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप एज इट इज द रिलेशन between person who have agreed to share the profits of a business carry on by all or any one of them acting for all। अभी इसका मतलब समझ लो दोस्तों, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए डेफिनेशन तो आपको यही लिखनी है। ओके, प्रोफेसर हैंडी क्या बोल रहे हैं वो नहीं लिखना है, हमें जो डेफिनेशन दिया है और वो डेफिनेशन क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया है कि उनमें कौन सा रिलेशन रहेगा? जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या होना? उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर में से 10 ही पार्टनर क्या रहेंगे? उसमें एक्टिव रहेंगे। मीन्स 10 पार्टनर ने बिजनेस डाला और 10 ही पार्टनर वो बिजनेस में क्या करेंगे? काम करेंगे। या 10 पार्टनर ने एक आदमी को रखा है वही पार्टनर में के, तो वो पार्टनर को सैलरी या कमीशन देंगे। वो ऐसा उनका मतलब, वो पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कौन से तरीके से करना है वो सब क्या है उसमें आता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, डेफिनेशन हो गया। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अभी उसमें फीचर्स क्या क्या रहते हैं वो देखेंगे। तो उसमें पहला है दोस्तों एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट मीन्स क्या? एक स्टैम्प पे सब लोग क्या करते हो? यहाँ पे साइन करते हैं, उसमें कौन कितना कैपिटल आएगा वो सब क्या है? लिखा रहता है। तो देखते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इट कुड बी रिटर्न और ओरल। आता एग्रीमेंट कैसे कैसे रहता है देखो, एक तो रिटर्न फॉर्म में रहता है, एक तो ओरल फॉर्म में। ओरल फॉर्म में कैसे रहता है? मेरा पास का दोस्त है, मेरा बिजनेस है, एक आध बिजनेस है, और वो दोस्त ने बोला भाई मुझे आप तो तेरे बिजनेस में पार्टनर होना है और हम पार्टनरशिप में बिजनेस बड़ा करेंगे। ये हो गए ओरल पार्टनर। और रिटर्न का क्या रहता है? 200 या कोई भी रहो दोस्तों, कौन सा भी एग्रीमेंट अगर रिटर्न में किया, अगर रिटर्न में कोई भी पार्टनरशिप की, तो इन फ्यूचर जब भी हमारा कोई भी झगड़ा हो जाता है,
कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो उस टाइम हमें वो रिटर्न एग्रीमेंट हमें कोर्ट में पेश करते आता है। लेकिन ओरल में क्या है, हमारे पास कोई भी सबूत कोई भी प्रूफ रहता नहीं। इस वास्ते रिटर्न में एग्रीमेंट बहुत ही important है। A written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court of law and such written agreement is known as partnership deed। यही written agreement को क्या बोलते हैं हम, partnership deed। Number of partners, minimum 2 partners are needed to start partnership firm and the maximum number of partners are 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। और उसका अमेंडमेंट मीन्स फिर से कब किया गया, वो 2014 में उसमें रिफॉर्मेशन किया गया। तो मैक्सिमम कितने होना 50 और मिनिमम कितने होना 2, ध्यान में रखो। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस, बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। लॉफुल मीन्स क्या, गवर्नमेंट में जिन बिजनेस को मान्यता दी है, जिन बिजनेस को क्या किया है लॉफुल बताए, वही बिजनेस हम कर सकते हैं। ऐसा क्या कोई भी बिजनेस कौन सा भी कर सकता है क्या? एग्जाम्पल, दारू का बिजनेस लगा दिया, नहीं चलेगा। वो एनिमल्स की तस्करी कर रहा है, वो भी बिजनेस नहीं चलेगा। मीन्स जो इलीगल बिजनेस है वो नहीं कर सकते, जो लॉफुल बिजनेस है वही हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बोल रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी पर्पज क्या है, कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस हो या खुद का बिजनेस हो, क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट के लिए हर रोज कोई भी बंदा क्या करता है, बिजनेस करता है। तो पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। अभी सपोज एग्जांपल, मैंने 5 लाख लगाए बिजनेस ने, मेरे पार्टनर ने 2.5 लाख लगाए, तो हमको 10,000 प्रॉफिट हो गया बिजनेस में। अभी मैंने कैपिटल कितना दिया था, 5 लाख, और पार्टनर ने दिया था 2.5 लाख। तो 10,000 में से जो भी कुछ 5 लाख तो मैंने ज़्यादा दिए, तो मुझे जो भी कुछ प्रॉफिट है वो क्या होना, ज़्यादा मिलने को होना। तो वो सब क्या है, एग्रीमेंट में दिया रहता है। इफ़ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग विल बी इक्वल। अगर एग्रीमेंट में अगर नहीं दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा होगा, कुछ गड़बड़ की वजह से लिखना भूल गए होंगे, तो इक्वली क्या होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो अगर कुछ झगड़ा होता है और एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो कैसा देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 50-50% हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। Next, unlimited liability. The liability of partners is unlimited joint and several, that is, partners are liable till the last rupees in their pocket. If assets of business is not sufficient to pay liability, then personal property of partners can be used। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर बिजनेस बंद हो जाता है और लोगों से जो भी कुछ भी माल हमने गुड्स परचेस करके रखा है, तो उनको देना ही है पैसा। अगर बिजनेस बंद हो गया, वो बिजनेस में का सब कुछ भी होगा, जो भी कुछ बिजनेस करते हैं वो बेचने के बाद भी अगर आपका लाइबिलिटीज रह गया, तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उनके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स क्या, उसके पास पैसा ही नहीं रहता। मीन्स हमारे लैंग्वेज में बोले तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना घर खुद का प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस है, ना नौकरी है, ना कुछ भी है। तो ऐसा अगर एक आध पार्टनर हो गया, तो जो भी कुछ बचे पार्टनर है उनको उसका पैसा देना पड़ता है। ओके, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप का, इसका रजिस्ट्रेशन ओनली महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी स्टेट में उसका कंपलसरी नहीं है। तो महाराष्ट्र में अगर कोई भी बिजनेस डालना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। इट मीन्स अ फर्म may or not may not be registered
आप कर भी सकते हो ये और नहीं भी कर सकते हो। ओके, और ये रजिस्ट्रेशन किसके पास करना पड़ता है? रजिस्ट्रार के पास। नेक्स्ट, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी ये आपको सब कुछ दिया रहे दोस्तों। अभी जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अभी कोई भी प्रॉपर्टी अगर सब पार्टनर्स ने मिल के लिया होगा तो हर पार्टनर का उस पर सेम टू सेम क्या रहेगा? राइट रहेगा, हक रहेगा। अगर एक आध पार्टनर ने बोला मुझे ये प्रॉपर्टी बेच देना है, बिजनेस की प्रॉपर्टी, तो वैसा चलता नहीं। सब पार्टनर की सेम टू सेम राइट रहेगा, एक समान से इक्वल लेवल का क्या रहेगा? उनका हक रहेगा। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजिंग द फर्म। सबको सेम अधिकार रहेगा। सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फर्म। सभी को सब पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उसमें मैनेजमेंट करने के लिए। ओके, प्रिंसिपल एंड एजेंट ये सब कुछ दिया है दोस्तों। अभी डिसोल्यूशन कैसे होगा, बंद कैसे होगा पार्टनरशिप? अब पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। अब अभी देखो 10 पार्टनर है, उसमें से कुछ पार्टनर बोलेंगे कि मुझे खाली 2 साल के लिए बिजनेस में पार्टनर रहना है। तो जब वो पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा बिजनेस अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और कौन से कंडीशन में बंद हो जाएगा? डाई मीन्स एक आध पार्टनर की मौत हो गई, मर गया। नेक्स्ट, रिटायर, अभी आपको बोला। बिकम इंसॉल्वेंट मीन्स क्या? उसके पास पैसे ही नहीं रहे। और लास्ट, इंसेंस मीन्स क्या? उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मीन्स हमारे भाषा में उसको बोलते हैं पागल हो जाना। क्लियर है? ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है? बिजनेस बंद हो जाता है। तो कोई भी पार्टनर को अगर बिजनेस बंद करना होगा, 10 पार्टनर में से एक पार्टनर को लगा कि नहीं भाई अभी हमें ये बिजनेस बंद करना है, तो वो पार्टनर को 14 दिन पहले, 14 डेज पहले पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो रिटर्न एग्रीमेंट आपने पहले पढ़ा, ओरल एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट। अभी रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो देखेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है। देखिए दोस्तों, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अभी उसमें सब क्या रहेगा? पार्टनर का नाम रहेगा, बिजनेस का नाम रहेगा, सब कुछ पार्टनरशिप डीड में दिया होगा कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल आएगा, कौन सा पार्टनर कितने दिन के लिए रहेगा, क्या अपना बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो कैसे रहेगा पार्टनर्स के लिए, वो सब क्या रहता है? ये पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है। तो यहाँ पे उसके बारे में सब कुछ बोला है। ओके, कंटेंट से और पार्टनरशिप डीड, कंटेंट कौन से अभी आपको बोला, नेम एंड एड्रेस है बिजनेस का, मेन बिजनेस का नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स कितने साल के लिए पार्टनरशिप फर्म खोला है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा पार्टनरशिप फर्म में। रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर, कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आएगा, ये सब रेशियो इसमें सब दिया है। सैलरी और कमीशन कौन से कब देना है, कौन से पार्टनर को उसमें ज़्यादा देर तक इन्वॉल्व करना है, ये सब क्या है इसमें दिया रहेगा। ये आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों। ओके, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ गया तो आ गया, एक तो क्वेश्चन आता भी नहीं। ये जो अकाउंट सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा 80 मार्क्स का रहता है दोस्तों। इसमें से 65 मार्क्स जो हमें प्रॉब्लम्स पे रहते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, और 15 मार्क्स 15 मार्क्स क्या रहता है? थ्योरी रहता है। क्लियर है? बट थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी जो भी हम पढ़ेंगे वही अप्लाई किस पे करेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में करेंगे, क्योंकि थ्योरी में सब कुछ अकाउंट की लैंग्वेज दी रहती है, उसमें के जो भी कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं। ओके, क्लियर। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंट क्या है? मैंने आपको तो पहले ही बोल दिया, अगर कोई झगड़ा होता है, कोई अगर प्रॉब्लम आता है, तो हम क्या करते हैं? उसको कोर्ट में प्रूफ के लिए प्रेजेंट करते हैं।
ओके। लेकिन अभी ये देखिए बुक में क्या बोला है, पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज़ द रिटर्न एग्रीमेंट। मैंने पहले ही बोला अगर पार्टनरशिप करना होगा तो आपको रिटर्न में वो चाहिए, लिखित चाहिए। विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, इट फॉर्म द बेसिस of mutual relationship among the partners. Partnership deed regulates the rights, duties and liability of all partners as well as of firm. So by having partnership deed, partners disputes in future may be avoided. Clear है? इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये प्रूफ के जरिए ये रिटर्न एग्रीमेंट हमारा प्रूफ रहेगा और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, हमने क्या क्या एग्रीमेंट किया था। अगर कोई पार्टनर हमें बोलता होगा कुछ सालों के बाद कि प्रॉफिट एंड रेशो मेरा इतना था, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि हमारा एग्रीमेंट ऐसे ऐसे हुआ है। ओके, तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उससे बचने के लिए हमारा पार्टनरशिप डीड रहता है। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अभी 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें प्रोविज़न क्या है, पार्टनरशिप हमने डीड बनाई, एग्रीमेंट बनाया, लेकिन अगर उसमें हमारा कुछ छूट जाता है लिखना, एग्रीमेंट में अगर हमारा कुछ हम भूल जाते हैं, तो प्रोविज़न दिया है पार्टनरशिप एक्ट में कि अगर कुछ भी भूल गए हम तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पे का प्रॉब्लम। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट about the profit sharing ratio, then the profit and losses are distributed among the partners is equal ratio. अगर हम भूल गए एक पार्टनरशिप डीड में लिखना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर नहीं लिखा होगा तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट के तहत हमें वो इक्वल सबको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग का मतलब पहले समझ लो, ड्राइंग का मतलब है खुद के लिए पैसा यूज करना। अभी बिजनेस हुआ हमारा एक मंथ में 10 लाख का, उसमें से मुझे लग रहा है 2 लाख, मुझे कोई तो भी प्रॉब्लम आ गया, मेडिकल प्रॉब्लम आ गया था, मैंने बोला पार्टनर्स को कि भाई मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, तो वो क्या हो गया, खुद के लिए यूज करना, उसको ही क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स। ओके, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट, जो भी कुछ होगा, मीन्स उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, मैक्सिमम कितना रहता है, 6%। ओके, क्लियर है? तो उतना इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, वो बिजनेस को देना पड़ेगा, मीन्स बिजनेस के पार्टनर्स को देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ द पार्टनर प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज लोन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, देन 60% पर एनम। अभी देखिए, बिजनेस बढ़ रहा है तो मुझे क्या लगेगी, पैसों की ज़रूरत लगेगी, तो मैं क्या करूँगा, बैंक के पास जाऊँगा। बैंक के पास जाने के बाद मुझे उनको तो लोन, अगर बैंक मुझे देती है तो इंटरेस्ट तो देना ही, तो हमारे ही पार्टनर में का अगर एक हाथ के पास पैसा होगा तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वो लोन ले सकते हैं और उसको इंटरेस्ट कितना पेड़ सकते हैं, कितना पेड कर सकते हैं, 6%। और अगर ड्राइंग लिया होगा, मीन्स खुद के लिए पैसा लिया होगा और उसमें अगर डेट दिया नहीं होगा कि कब लिया था मैंने ड्राइंग, तो 6 मंथ का हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, interest on capital. If the partnership deed is silent about interest on capital, then interest is not allowed. अगर एग्रीमेंट में दिया होगा कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होगा तो नो प्रॉब्लम, अगर उसमें लिखा नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। एज पर द प्रोविजन मेड in the Indian Partnership Act 1932, salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partner for any extra work done for the firm. अभी देखिए दोस्तों, 5 पार्टनर है, उसमें से अगर एक बंदा, एक पार्टनर अगर ज़्यादा काम करता होगा तो वो क्या खाली लोगों के लिए करेगा क्या, नहीं, उसके लिए उसको क्या कर लगेगा, सैलरी लेगा या तो फिर कमीशन लेगा। ओके, अगर सब पार्टनर ने एग्रीमेंट में अगर लिखा होगा कि हमें ऐसा ऐसा एक बंदे को इतना सैलरी इतना कमीशन देना है, अगर नहीं लिखा होगा तो सैलरी और कमीशन हम दे नहीं सकते।
क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अभी अभी देखो हमारे 5 पार्टनर है, उसमें से हमें नया पार्टनर लाना है। अभी वो मेरा दोस्त है, बहुत ही पास में का दोस्त है, तो मेरे अकेले के इस पे नहीं चलेगा कि मैं बोल दिया ये पार्टनर लेना है हमें, तो नहीं चलेगा। सबकी उसके लिए क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, तभी वो नया पार्टनर क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस में ला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अभी हमारा स्टार्ट हो गया अकाउंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। यहाँ से हमारा क्या होगा, अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी उसमें दिया है 2 कैपिटल मेथड है, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल मीन्स क्या, हम जो पैसा बिजनेस में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो वो जो पैसा लगाया है हमने बिजनेस में, उसका अकाउंट कैसे रखना है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके 2 मेथड है दोस्तों, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में और 2 टाइप है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अभी उसमें कौन से आइटम आते हैं वो आपको बोलूँगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अभी पहले समझ लेते हैं फिक्स कैपिटल मीन्स क्या और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मीन्स क्या। अभी ये जो वर्ड है उसमें ही उसका अर्थ है। फिक्स मीन्स क्या, उतना ही अमाउंट रहना। पहले साल मैंने 10 लाख दिया बिजनेस में, 10 ही लाख दिखेगा। उसके नेक्स्ट ईयर कितना दिखेगा, 10 ही लाख दिखेगा। उसके नेक्स्ट ईयर क्या दिखेगा, 10 ही लाख दिखेगा। और फ्लक्चुएटिंग में क्या रहता है, इस साल मैंने 10 लाख दिए, अगले साल 12 लाख दिखेगा, उसके अगले साल 8 लाख दिखेगा, उसके अगले साल 7 लाख दिखेगा। मीन्स जैसे ईयर बढ़ते जाएगा वैसे फ्लक्चुएट होते जाएगा मेरा कैपिटल। ओके, वो फ्लक्चुएशन जो है, कम ज़्यादा वो हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ड्राइंग्स कितना ले रहे हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। तो देखते हैं फिक्स कैपिटल में क्या क्या आता है। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पार्टनर रिमेन्स द सेम एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। मैंने अब भी बोला आपको कि हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। देयर इज नो एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। एक भी रुपया ऐड नहीं होगा और एक भी रुपया कम नहीं होगा, सब सेम ही रहेगा। When this method is adopted, partners open a new account in name of partners current account. ओके, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है, करंट अकाउंट। ओके, और ये करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, ड्राइंग्स आएगा, मीन्स खुद के लिए पैसा लिया होगा वो आएगा। उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है वो आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, सब रिकॉर्ड क्या होगा, ये करंट अकाउंट में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अभी एक काम करना है, ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, प्रोफॉर्मा दिख रहा है कैपिटल अकाउंट का, ये आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, ये होने के बाद ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर आपके पास बुक होगा तो ये कैपिटल अकाउंट का आपको नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है करंट अकाउंट, ये भी आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। ध्यान में रखो, ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, डेबिट साइड में कौन सा आता है, क्रेडिट साइड में